हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी के बीच उपस्थित हूं। आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे 31 मार्च 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। चूंकि कल ईद के उपलक्ष्य में अवकाश था और अवकाश के कारण आपका वीडियो कल आ नहीं पाया, तो वो वीडियो इस वजह से आज अपलोड की जा रही है। आज शाम को 7:30 बजे 1 अप्रैल 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के वीडियो अपलोड हो जाएंगे। इस वीडियो को खत्म करने के साथ ही मैं आपको ये सूचना दे दूं कि मार्च महीना हमारा कंप्लीट हो गया है। आपको 3 से 4 अप्रैल के बीच जो कंप्लीट पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगी, और जो टेस्ट है वो टेस्ट भी आपको 4 अप्रैल के पहले पहले आपके वेबसाइट पर और ऐप पर जाकर उपलब्ध, आप उसको अवेल कर सकते हैं और वहां पर जाके टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा करंट अफेयर का ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, कम्युनिटी जो बनी हुई है, वहां पर पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी, जिससे आप उसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, पीआईबी, एएनआई पर रहे महत्वपूर्ण खबर जो आपके आरओ परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए 31 मार्च के सबसे पहले करंट अफेयर जानने से पूर्व एक सूचना है आपके लिए। आरओ ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, जिसमें 50 सेट की अनूठी श्रृंखला प्रस्तुत की गई है, ये स्टार्ट हो चुकी है और इसको आप जाके अवेल कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट पर, हमारे ऐप पर आप जाकर जो ऑनलाइन टेस्ट का सेशन होता है, उस सेक्शन में जब क्लिक करेंगे तो सबसे पहले न्यू रिलीज में आपको आरओ ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी और लिंक नीचे पिन कमेंट में भी पिन कर दिया जाएगा, जिससे आप आसानी से जाकर इसको अवेल कर सकते हैं। यहां पर देखा जाए तो हर सेट में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे और ये 50 प्रश्न जो होंगे, इसमें इन 50 प्रश्नों में जीएस भी होगा, ठीक है, रीजनिंग भी होगा, हिंदी भी होगा और करंट भी होगा। तो देखा जाए तो जो 200 अंकों का प्रश्न होने वाला है, 200 अंकों का प्रश्न पत्र होने वाला है आरओ में, उसी को 1/4 हिस्से में बांट के ये आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। जैसे 60 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के, तो 60 क्वेश्चन को यहाँ पे तोड़कर 15 कर दिया गया। मतलब इस 50 सेट में 15 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो हिंदी के होंगे, ठीक है, इसमें 15 क्वेश्चन हिंदी के होंगे और बाकी जो 35 क्वेश्चन होंगे, उन 35 क्वेश्चन में रीजनिंग, करंट अफेयर, जीएस सब कुछ समाहित किया गया है। और ये जो क्वेश्चन है, ये चुनिंदा क्वेश्चन है, बहुत खोज के इन क्वेश्चनों को यहाँ पर लगाया गया, समाहित किया गया है। ये प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। 2500 प्रश्नों की प्रैक्टिस आप साथ साथ में आरओ की जो प्रैक्टिस है वो करते रहेंगे। नवधारा बैच से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको 5 सेट तो दिया ही जा रहा है, ठीक है, 5 सेट फुल लेंथ उनको प्रदान ही किया जाएगा नवधारा बैच में। और नवधारा बैच से इतर इस बैच में उनको 50% तक का ऑफ दिया जा रहा है। यानी कि देखा जाए उनको 149 रुपए में, जो नवधारा बैच से जुड़े हुए हैं उनको मिल रहा है ये 149 में। अगर आप नवधारा से नहीं जुड़े हुए फिर भी आप इस प्रैक्टिस सेट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये आपको मिल जाएगा 299 में, ठीक है, 299 रुपए में आप इसको अवेल कर सकते हैं। और यहाँ पर 2500 प्रश्नों की जो अनूठी श्रृंखला है उसके साथ, घटना चक्र के साथ मिलकर आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये क्विज के माध्यम में ऑनलाइन हमारे ऐप पर उपलब्ध है। आप लाइव टेस्ट अटेंड करेंगे, लाइव रैंकिंग होगा, टाइमर चलता रहेगा, उसमें आपकी लाइव रैंकिंग भी जारी की जाएगी विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको अवेल कर सकते हैं। चलिए खबरों पे बात करें यहाँ पर 31 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 31 मार्च को इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी मनाया जाता है। कौन सा दिवस? इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, परीक्षा हमसे पूछ ले तो ये जाने रहिए, ये कब मनाया जाता है। इसको मनाया जाता है 31 तारीख को, ठीक है, 31 मार्च को मनाया जाता है। अब यहां पर चर्चा करें, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी हर साल वैश्विक स्तर पर 31 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन हर साल दुनिया भर में ट्रांसजेंडर लोगों के साथ होने वाले भेदभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के और समाज में दिए गए उनके योगदान को सराहने के लिए मनाया जाता है। मतलब जो समाज में ट्रांसजेंडरों द्वारा जो योगदान दिया जाता है, साथ ही साथ जो उनके प्रति भेदभाव है उसको खत्म करने के उद्देश्य से ही हर साल 31 मार्च को इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें। प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के लिए थीम की घोषणा की, ठीक है। यहां पर देखा जाए 2025 के लिए जो थीम होने वाला है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का, उसकी घोषणा की जा चुकी है। और क्या है थीम, इसके बारे में जानेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात संबोधन में, जो मन की बात संबोधन हुआ था, ठीक है, संडे को, इसी संडे को, यानी कि 30 मार्च को, 30 मार्च को जो मन की बात प्रोग्राम आया था, मन की बात जो प्रोग्राम था, उसी प्रोग्राम में जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है, इसका थीम की घोषणा कर दी गई है पीएम मोदी के द्वारा। क्या होगा थीम? इसका थीम होगा इस बार योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। इस बार का थीम है, ये थीम इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है।
ये थीम याद रखिएगा, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। दो कथन वाले जब सवाल आएंगे या फिर कथन करण वाले सवाल आएंगे तो वहां पर ये थीम आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो जाने रहो कि अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। और यहाँ पर इस बार का थीम क्या है, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है, चलिए आगे बात करें। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान इस वर्ष योगा दिवस गतिविधियों का नेतृत्व कर रहा है और योग महोत्सव के 100 दिवसीय काउंटडाउन अभियान भी शुरू किया गया। देखिए 30 तारीख के दौरान ही, देखा जाए 30 मार्च के दौरान ही जो योग महोत्सव है इस बार मनाया जाएगा। कब, 21 जून को मनाया जाता है योग महोत्सव, योगा दिवस मनाया जाता है। और उसी के उपलक्ष्य में देखा जाए तो 100 दिवसीय काउंटडाउन महोत्सव भी स्टार्ट किया गया है। ठीक है, और ये कौन आयोजित कर रहा है, तो मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, और इस बार का जो योग दिवस मनाया जाएगा उसका नेतृत्व कौन कर रहा है, तो मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा है। आगे हम चर्चा कर ले। यह वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मान्यता देने के लिए एक दशक के रूप में भी चिन्हित किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि देखा जाए तो इस बार 2025 में जो इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है उसके 10 साल पूरे हो रहे हैं। ठीक है, 10 साल पूरे हो रहे हैं। 2015 में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो है इसको मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक है, कब प्रदान की गई थी, 2015 में प्रदान की गई थी। और इसके देखा जाए तो 2025 में 10 साल पूरे हो रहे हैं। इस वजह से ही आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसको मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें। 37वां कथक महोत्सव 2025, इसके बारे में चर्चा करें तो नई दिल्ली में स्थित संगीत नाट्य अकादमी के अधीन कथक केंद्र द्वारा आयोजित 37वां कथक महोत्सव 2025 जो था वो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ये 6 दिवसीय कथक महोत्सव था। ठीक है, 6 दिवसीय कथक महोत्सव था, सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। ठीक है, यह 6 दिवसीय आयोजन कथक कला के लिए ऐतिहासिक रहा क्योंकि इसमें विश्व का पहला कथक साहित्य महोत्सव भी शामिल था। ठीक है, विश्व का पहला कथक साहित्य महोत्सव जो था वो भी आयोजित किया गया। जो ये कथक महोत्सव 2025 था 37वां, इसी के दौरान। ठीक है, तो याद रखना 37वें कथक महोत्सव 2025 के दौरान ही कथक साहित्य महोत्सव का पहली बार आयोजन हुआ और इसी कारण से इस बार का जो कथक महोत्सव था वो अपने आप में विशिष्ट था। ठीक है, इस महोत्सव में सेमिनार, प्रदर्शनी और मंत्रमुग्ध कर देने वाले नृत्य प्रदर्शन हुए जिनमें लखनऊ, जयपुर, बनारस और रायगढ़ घराने के प्रमुख कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कथक महोत्सव। यहीं पर कथक साहित्य महोत्सव का भी आयोजन किया गया और ये 37वां संस्करण था। याद रखना कौन सा संस्करण था, 37वां संस्करण था, 37वां संस्करण था। इसका आयोजन कहां पर किया गया, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कहां पर, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, तो इतने पॉइंट याद रखिएगा। अगली खबर पर चर्चा करें तो पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025, और जो पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 है इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा, इसके बारे में चर्चा कर ले तो हॉकी इंडिया के सहयोग से बिहार पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा। ठीक है, यहां पर देखा जाए बिहार के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी इस बार। ठीक है, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, खासकर जो बीपीएससी देने जा रहे हैं, 71वीं बीपीएससी, 71वीं बीपीएससी जो देंगे उनके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत से खेल इवेंट जो है उनका आयोजन बिहार में किया जा रहा है। जैसे महिला एशिया कप का आयोजन पिछली बार राजगीर बिहार में किया गया था, सेम उसी प्रकार से देखा जाए तो पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 जो है इसका आयोजन इस बार बिहार में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा बिहार के, तो बिहार के राजगीर में। कहां पर, राजगीर में। वैसे ही देखा जाए तो पटना में, कहां पर, पटना में सेपक टाकरा विश्व कप का आयोजन किया गया था। जो ये सेपक टाकरा विश्व कप है आयोजन किया गया था। और पटना में पूछ ले कहां पर किया गया था, पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया था। और जो सेपक टाकरा वर्ल्ड कप है ना, एक सेकंड में पेज चेंज कर लेता हूं। जो सेपक टाकरा वर्ल्ड कप है ये बेसिकली क्या है, ये किक वॉलीबॉल प्रतियोगिता है, किक वॉलीबॉल प्रतियोगिता है। और इस सेपक टाकरा विश्व कप पे, जो विश्व कप आयोजित हुआ था, इसमें जो भारतीय पुरुष टीम थी, पुरुष टीम ने गोल्ड जीता था। ठीक,
गोल्ड जीता था। और याद रखना यहां पर कितनी टीमों ने हिस्सा लिया, यहां पर देखा जाए तो 20 टीमों ने हिस्सा लिया था, 20 देशों की टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें करीब 300 प्रतिभागी सम्मिलित थे, प्रतिभागी शामिल थे। ठीक है, तो इतने पॉइंट याद रखिएगा। और इसी दृष्टिकोण से देखा जाए तो राजगीर में लास्ट ईयर जो महिला हॉकी एशिया कप का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो इतने पॉइंट आप याद रखिएगा कि राजगीर बिहार जो है, राजगीर में महिला हॉकी एशिया कप का भी आयोजन लास्ट ईयर किया गया था। और इस बार 2025 में देखा जाए तो पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, और इसी साल देखा जाए तो सेपक टाकरा विश्व कप जो किक बॉल प्रतियोगिता है, इसका भी आयोजन पटना में किया गया था, पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया था, जिसमें पुरुष टीम, जो भारतीय पुरुष टीम थी, उसने गोल्ड जीता था। और यहां पर जो सेपक टाकरा वर्ल्ड कप था, इसमें 20 देशों की टीमों ने हिस्सा लिया था और 300 प्रतिभागी इसमें सम्मिलित हुए थे। ठीक है, जो सेपक टाकरा विश्व कप था ये बेसिकली किक वॉलीबॉल प्रतियोगिता थी। यहां पर हाथों, जैसे वॉलीबॉल होता है उसमें हाथों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहां पर किक वॉलीबॉल प्रतियोगिता थी। ठीक है, तो इतने पॉइंट को याद रखिएगा। आगे हम चर्चा करें तो किसके सहयोग से हो रहा है, तो यहां पर हॉकी इंडिया के सहयोग से बिहार आयोजन कर रहा है, पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी कर रहा है। यह कौन सा संस्करण होगा, तो यह 12वां संस्करण होगा। यह पॉइंट याद रखिएगा कि जो हीरो एशिया कप पुरुषों का है उसमें कौन सा संस्करण इस बार आयोजित किया जाएगा, 12वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। हॉकी इंडिया और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के बीच पटना में मेजबानी की कमान सौंपने के लिए समझौते ज्ञापन पर एक हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, जो समझौता ज्ञापन हुआ, वो समझौता ज्ञापन कहां पर हुआ था, पटना में इसका आयोजन किया गया था। और हॉकी इंडिया और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ। और क्या समझौता हुआ कि जो 12वां संस्करण है हॉकी इंडिया, ठीक है, हॉकी हीरोज एशिया कप का, उसका आयोजन कहां पर किया जाएगा, राजगीर में किया जाएगा। राजगीर में, राजगीर याद रखिएगा, पटना में नहीं आयोजन होगा इसका। आगे देखें यह आयोजन कब होगा, तो 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 के बीच में होगा। 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। और 29 अगस्त का जो दिन होता है, इसको किस रूप में मनाया जाता है, मेजर इसको मनाया जाता है किस रूप में, आप बताइए कमेंट करके। जो 29 अगस्त का दिन है, इसे किस रूप में मनाया जाता है, मनाया जाता है, आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, जो 29 अगस्त का दिन है, इसे किस रूप में मनाया जाता है। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें। निहाल सरीन ने जीता ताशकंद ओपन अगजुमोवा स्मारक शतरंज टूर्नामेंट। ठीक है, जो ताशकंद ओपन शतरंज ओपन टूर्नामेंट है, इसको किसने जीता है, तो भारत के निहाल सरीन ने जीत लिया है। भारत के निहाल सरीन ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में ताशकंद ओपन अगजमोवा स्मारक शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। 20 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 10 में से 8 अंक के साथ जीत हासिल की है। ठीक है, और इसी जीत के साथ जो निहाल है, इनको 7.1 एलो रेटिंग का अंक भी प्राप्त हो गया है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो ताशकंद ओपन जो ताशकंद ओपन चेस टूर्नामेंट है, इसको किसने जीता है, भारत के निहाल सरीन ने जीता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से स्पोर्ट्स करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट है। जो स्पोर्ट्स करंट अफेयर होता है, उस दृष्टिकोण से ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगली खबर पर चर्चा करें। मैथिली मृणालिनी बनी पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष। देखिए 71 बीपीएससी जो देने जा रहे हैं, उनकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये पॉइंट। ठीक है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद से लेकर अभी तक कोई भी महिला, ठीक है, अध्यक्ष नहीं बनी थी छात्र संघ की। और वहीं पर इस बार पटना यूनिवर्सिटी ने इतिहास रचा है। और कोई भी ऐसा कृत्य जब होता है इतिहास में, जो ऐसा कार्य होता है बिहार के दृष्टिकोण से, खासकर वो राजनीतिक परिदृश्य से हो, क्योंकि बिहार राजनीतिक परिदृश्य से क्वेश्चन पूछता है। बीपीएससी अपने परीक्षा में हर साल 2 से 3 प्रश्न ऐसे होते हैं जो राजनीति से रिलेटेड होते हैं, और वो भी लेटेस्ट करंट अफेयर होते हैं, करंट अफेयर से रिलेट करके। और खासकर महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन, महिलाओं से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनको भी बिहार पूछता है। जैसे इस बार पूछा था संबंधित प्रश्न, इस बार पहली ट्रांसजेंडर वुमेन एसआई जो थी, उनके बारे में पूछ लिया था। पहली ट्रांसजेंडर वुमेन एसआई कौन है बिहार की,
उनके बारे में पूछा था। और खास बात ये थी कि वो जो ट्रांसजेंडर वुमेन थी वो भी 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा दे रही थी, उनके नाम से खुद क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखिएगा। मैथिली मृणालिनी जो है ये पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी। इनके बारे में जान ले तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मैथिली मृणालिनी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और प्रतिष्ठित पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की यानी कि PUSU, ठीक है, पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। आपको ये पॉइंट याद रखना होगा कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। फैक्चुअल क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है तो 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ये पॉइंट याद रखिएगा, आपके बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछ सकता है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें तो मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट। अब मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट इनके बारे में चर्चा कर ले तो मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में 19 वर्षीय चेक खिलाड़ी यानी कि चेक गणराज्य के खिलाड़ी हैं जैकब मैनसिक, इन्होंने 31 मार्च को फ्लोरिडा में पुरुष एकल के फाइनल में 6 बार के मियामी ओपन विजेता नोवाक जोकोविच को 7-6 7-6 से हराया है। ठीक है, किसने जीता है, इनका नाम याद रखिएगा, जैकब मैनसिक इनका नाम है। ठीक, जैकब मैनसिक इनका नाम है। कहां पर आयोजित किया गया था मियामी ओपन, फ्लोरिडा में आयोजित किया गया था। यह पॉइंट याद रखिएगा, कहां पर, फ्लोरिडा में, फ्लोरिडा में आयोजित किया गया था। जीता किसने है, इसको जीता है जैकब मैनसिक ने। किसे हराया है, नोवाक जोकोविच को हराया है, नोवाक जोकोविच को। कहां के खिलाड़ी हैं, सर्बिया के खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच। और जैकब मैनसिक कहां के खिलाड़ी हैं, ये है चेक गणराज्य के, चेक गणराज्य के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक, कहां पर आयोजित किया गया था, फ्लोरिडा में आयोजित किया गया था। पुरुष एकल के फाइनल में 6 बार के मियामी ओपन विजेता है नोवाक जोकोविच, इनको 7-6 7-6 से पराजित किया है। किसने, मैनसिक जैकब ने पराजित किया है। आगे बात कर ले, इस जीत के साथ गेनसिक कालरा अल्कराज के बाद टूर्नामेंट में दूसरे सबसे कम उम्र के चैंपियन भी बन गए हैं। यानी कि जो सबसे कम उम्र के चैंपियन है मियामी ओपन के, वो कौन है, गेनसिक कालरा अल्कराज। ठीक है, ये है सबसे कम उम्र के चैंपियन। आपको लिख दूं यहां पे, सबसे कम उम्र के चैंपियन, उम्र के चैंपियन। ठीक है, गेनसिक कालरा अल्कराज ये सबसे कम उम्र के चैंपियन है। उनके बाद हम चर्चा कर ले, जो जैकब मैनसिक हैं, ये 2005 में पेरिस में टॉमस बर्चिट की जीत के बाद एटीपी मास्टर्स में 1000 इवेंट जीतने वाले पहले चेक खिलाड़ी भी बन गए हैं। यानी कि 2005 के बाद देखा जाए टॉमस बर्चिट ने 1000 एटीपी मास्टर का खिताब जीता था और वहीं पर उनके बाद से पहले चेक गणराज्य के खिलाड़ी बन गए हैं जैकब मैनसिक, जिन्होंने 1000 इवेंट जीता है। ठीक है, 1000 इवेंट जीता है। चलो अगली खबर पर चर्चा करें, बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास INIOCHOS 25। यहां पर चर्चा करें, भारतीय वायुसेना जो है, इंडियन एयरफोर्स जो है 31 मार्च से 11 अप्रैल के बीच में ग्रीस में आयोजित बहुराष्ट्रीय हेलेनिक वायुसेना द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय जो अभ्यास है, इस अभ्यास में पार्टिसिपेट कर रहा है। और भारत की ओर से देखा जाए, इसमें भारत की ओर से SU-30 MKI, IL-78 और C-17 विमान, ठीक है, जिसको आप ग्लोब मास्टर्स के नाम से भी जानते हैं, ये सब यहां पर सम्मिलित हो रहे हैं। ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास कहां पर आयोजित किया जा रहा है, ग्रीस में आयोजित किया जा रहा है। ये जाने रहिएगा, ग्रीस के हेलेनिक वायुसेना के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। हेलेनिक वायुसेना स्टेशन पर इसका आयोजन किया जा रहा है। अभ्यास के बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। नाम क्या है इसका, INIOCHOS 25। ग्रीस के एड्रीवेडा, ठीक है, एंड्रावेडा एयरबेस जो है, ग्रीस का जो एंड्रावेडा एयरबेस है, यहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है। कब से कब तक इसका आयोजन होगा, 31 मार्च से 11 अप्रैल के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। और आयोजक कौन है, तो हेलेनिक वायुसेना इसका आयोजन कर रही है। भागीदार कौन कौन से हैं, भागीदार यहां पर देखा जाए तो भारतीय वायुसेना तो पार्टिसिपेट कर रही है, साथ ही साथ इजराइल, फ्रांस, अमेरिका, ग्रीस, इटली, जर्मनी इत्यादि देश यहां पर भाग ले रहे हैं। यानी कि ये एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। ठीक है, आगे हम बात कर ले, उद्देश्य क्या है इस अभ्यास का। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, तालमेल और अंतर संचालन को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, तालमेल और अंतर संचालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया जा रहा है। और यहां पर भारतीय वायुसेना की भागीदारी कैसे होगी, यहां पर SU-30 MKI लड़ाकू विमान के साथ साथ में देखा जाए तो IL-78 और C-17 विमान जो ग्लोब मास्टर्स के नाम से जाना जाता है, वो भी यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभ्यास का महत्व क्या है, यह अभ्यास संयुक्त
वायु संचालन की योजना बनाने में और उसे क्रियान्वित करने, जटिल वायु युद्धों परिदृश्य में रणनीति के परिष्कृत करने तथा परिचालन संबंधी सर्वोत्तम प्रथाओं की अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगा। यानी कि जो ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास किया जा रहा है, बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि कभी ऐसी विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो कि विभिन्न देशों को आपस में कोलैब करके एक साथ जवाबी कार्रवाई करनी हो, तो कम से कम आपस में कोऑर्डिनेट कैसे करना है उस चीज को आपस में देखा जा सके, परीक्षण किया जा सके। इसी चीज के ध्यान में रखते हुए जो आपसी युद्ध अभ्यास होते हैं, युद्ध अभ्यास का मतलब ही यही होता है कि जो अंतरराष्ट्रीय सहयोग है, आपसी तालमेल है और अंतर संचालन है, उसको किस प्रकार से बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, चलिए अगली खबर पर चर्चा करें। यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश स्पेशल। उत्तर प्रदेश स्पेशल, ठीक है। यहां पर देखा जाए तो आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस 2025। देखिए हमारी जो क्लास होती है ये बिहार पीसीएस की परीक्षा के लिए ही उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना यूपी पीसीएस परीक्षा के लिए। आपको यहाँ पर बीपीएससी के क्वेश्चन भी मिलेंगे, यूपी पीसीएस के क्वेश्चन भी मिलेंगे। परीक्षा नजदीक आएगी तो आपको उत्तराखंड स्पेशल भी करवा दिया जाएगा, सारी चीजें करवा दी जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो माटी कला और ग्रामोद्योग पुरस्कारों का वितरण किया गया है। पॉइंट पर चर्चा कर ले तो 29 मार्च को लखनऊ में राज्य स्तरीय माटी कला और ग्रामोद्योग पुरस्कार का वितरण किया गया है खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान के द्वारा। ठीक है, राकेश सचान के द्वारा, ये है राकेश सचान जी, इनके द्वारा ग्रामोद्योग पुरस्कारों का वितरण किया गया है। आगे देखें, माटी कला और ग्रामोद्योग दोनों श्रेणियों में अलग अलग पुरस्कार प्रदान किए गए, यानी कि यहां पर दो कैटेगरियां हैं, एक है माटी कला और दूसरा है ग्रामोद्योग श्रेणी। इन दोनों श्रेणियों में अवार्ड प्रदान किए गए हैं। माटी कला की श्रेणी की बात कर ले तो माटी कला श्रेणी में आजमगढ़ के आनंद कुमार प्रजापति को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है और आनंद कुमार प्रजापति यही है, आप देख लीजिए यहां पर, ये है आनंद कुमार प्रजापति। इनको माटी कला उद्योग, जो माटी कला श्रेणी है, इसमें प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है और आनंद कुमार प्रजापति का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से? आजमगढ़ जिले से। ये पॉइंट याद रखिएगा, यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अगली खबर है ग्रामोद्योग श्रेणी में मेरठ के मुनेश को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। जो ग्रामोद्योग श्रेणी है, मैंने आपको बताया यहाँ पर दो कैटेगरी है, एक माटी कला एक ग्रामोद्योग। तो जो माटी कला है उसमें तो आजमगढ़ के आनंद कुमार प्रजापति को दिया गया है, जबकि जो ग्रामोद्योग कैटेगरी है, ग्रामोद्योग श्रेणी है, इसमें मेरठ जिले के मुनेश को प्रदान किया गया है प्रथम पुरस्कार। तो ये दोनों पुरस्कार याद रखिएगा, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अगली खबर देखिए, धरती आबा ट्राइबरप्रेन्योर्स 2025। ठीक है, धरती आबा ट्राइबरप्रेन्योर्स 2025 जो है, इसके बारे में चर्चा कर ले तो 3 से 5 अप्रैल तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में धरती आबा ट्राइबरप्रेन्योर्स 2025 का आयोजन होगा। कब से कब तक होगा ये पॉइंट याद रखिएगा, 3 से 5 अप्रैल के बीच में नई दिल्ली में जो भारत मंडपम है वहीं पर धरती आबा ट्राइबरप्रेन्योर्स 2025 का आयोजन किया जाएगा। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? जो भारत सरकार का जनजातीय कार्य मंत्रालय है उसी के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन जो ट्राइबरप्रेन्योर्स 2025 है उसका आयोजन किया जा रहा है। इसके जरिए होगा क्या कि इसके जरिए अनुसूचित जाति यानी कि एसटी उद्यमियों के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, जो ट्राइबरप्रेन्योर्स है इसी के माध्यम से जो अनुसूचित जनजाति है उनके जो उद्यमी है उन उद्यमियों को एक पोर्टल प्रदान किया जाएगा, प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाएगा, जिससे वो अपने उद्यम को आगे बढ़ा सके। और धरती आबा ट्राइबरप्रेन्योर्स 2025 बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को समर्पित है, यानी कि बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती जो है 1 साल तक सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसी चीज को समर्पित है ये ट्राइबरप्रेन्योर्स 2025। चलिए आयोजन याद रखिएगा, किसके द्वारा किया जा रहा है? जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। अगली खबर क्या है और अंतिम खबर क्या है? भारत अमेरिका व्यापार वार्ता संपन्न हो गई है। भारत अमेरिका जो ट्रेड टॉक थी वो कंक्लूड हो गई है। यहां पर देखा जाए ये ट्रेड टॉक भारत अमेरिका व्यापार वार्ता निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, नई दिल्ली या मुंबई। ऐसे 4 ऑप्शन देके आपसे पूछ सकता है, तो यहां पर याद रखिएगा 26 से 29 मार्च तक नई दिल्ली में भारत अमेरिका व्यापार वार्ता को लेकर बैठक हुई थी और ये सफलतापूर्वक कंक्लूड हो गई है। यहां पर देखा जाए तो भारत अमेरिका व्यापार वार्ता बैठक में भारत के वाणिज्य विभाग और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के प्रतिनिधियों ने यहां पर हिस्सा लिया था। इस बैठक का उद्देश्य क्या था? निष्पक्षता, राष्ट्रीय सुरक्षा और रोजगार सृजन सुनिश्चित करने के लिए विकास को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। इस दौरान दोनों पक्षों ने बाजार पहुंच बढ़ाने, टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को कम करने पर जोर दिया। यहां पर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि 2 अप्रैल को जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो विभिन्न देशों के ऊपर वो लगा देंगे। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत और अमेरिका आपसी जो टैरिफ, जो ट्रेड वार है वो ट्रेड वार जैसी सिचुएशन ना बने और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो, उसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत और अमेरिका के बीच में ये भारत अमेरिका व्यापार वार्ता
आयोजित की गई थी, जिसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था और ये 26 से लेकर 29 मार्च के बीच में इसका आयोजन किया गया था और ये सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पॉइंट थे उन पॉइंट्स को मैंने आपको बता दिया। अब आज की स्लाइड पर आधारित कुछ प्रश्न है आपके लिए, इन प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न क्या है, अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस 2025 का थीम क्या है और यह किस सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, यहाँ पर बताना है कि थीम क्या है, किस सिद्धांत पर आधारित है। योगा स्वास्थ्य और शक्ति का संगम, योगा शांति की ओर यात्रा, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, योगा आत्मा और प्रकृति का मिलन। क्वेश्चन नंबर 2 है, कथक महोत्सव 2025 को कौन सी विशिष्टता इसे ऐतिहासिक बनाती है। जो कथक महोत्सव 2025 आयोजन किया गया 37वां संस्करण था। ठीक है, 37वां संस्करण नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। इसको कौन सी इसकी विशिष्टता है जो इसको अनोखा बनाती है। यहां पर देखा जाए, पहला है इसमें केवल लखनऊ घराने की प्रस्तुति हुई, दूसरा है इसमें कथक को ओलंपिक खेलों में शामिल करने की मांग की गई, तीसरा है यह पहला अवसर था जब कथक साहित्य महोत्सव आयोजित किया गया और चौथा इसका आयोजन जयपुर में किया गया। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है, झारखंड, पंजाब, उड़ीसा या बिहार। क्वेश्चन नंबर 4 है, ताशकंद ओपन अगजमोव स्मारक शतरंज टूर्नामेंट 2025 किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है, आर प्रज्ञानंद, अर्जुन एरिगेसी, निहाल सरीन या विदित गुजराती। क्वेश्चन नंबर 5 है, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, प्रज्ञा सिंह, मैथिली मृणालिनी, रश्मि झा या श्रद्धा कुमारी। और क्वेश्चन नंबर लास्ट और अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, मियामी ओपन 2025 नोवाक जोकोविच को हराकर पुरुष एकल खिताब जीतने वाले खिलाड़ी कौन है, किसने हराया है, कार्लोस अल्कराज, जैकब मैनेसिक, डेनियल मेदवेदेव या स्टेफनोस सित्सिपास। ठीक है, आप बताइएगा इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। और यहां पर आपसे आज 6 प्रश्न पूछे गए, इन 6 प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आप हमारे इस पैकेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, डेली करंट अफेयर के क्लासेस, पीडीएफ, पीपीटी इत्यादि प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप घटना चक्र का जो डेली करंट अफेयर का पैकेज है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस पैकेज में आपको क्या क्या चीजें मिल जाती है, यहां पर आपको डेली वीडियो लेक्चर मिल जाते हैं, डेली हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में करंट अफेयर का टेस्ट आपको ऐप पर मिल जाता है, प्रतिदिन ऐप पर आपको चित्रात्मक जो पीपीटी होती है वो भी प्राप्त हो जाती है, प्रतिदिन आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी जो बनी हुई है वहां पर डेली हिंदी और अंग्रेजी की प्रिंटेबल पीडीएफ मिल जाती है। ये हमारा मासिक पैकेज है और मार्च महीना हमारा समाप्त हो रहा है। मार्च महीने के बाद हम लोग अप्रैल महीने में शिफ्ट करेंगे और अप्रैल महीने का करंट अफेयर भी तैयार करेंगे। महीने के अंत में करंट अफेयर की कंप्लीट पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाती है और महीने के अंत में एक फुल टेस्ट होता है जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में कंटेंट उपलब्ध है। ठीक है, यहां पर देखा जाए डिस्कशन के लिए एक डिस्कशन और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए व्हाट्सएप कम्युनिटी बनी हुई है और यहीं से आप जो प्रिंटेबल पीडीएफ है वो प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इस कोर्स से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इन नंबरों पर संपर्क करने के बाद आपको संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। साथ ही साथ एक सूचना यह भी है कि हम लोग अप्रैल महीने का करंट अफेयर आज से स्टार्ट करेंगे और अप्रैल महीने के करंट अफेयर के साथ साथ हम लोग, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या जैसे जो जीएस के प्रश्न होते हैं, ठीक है, परीक्षा नजदीक है, प्रैक्टिस हम लोगों को करनी है, क्या आप चाहते हैं कि जो करंट अफेयर का सेशन आता है इसमें थोड़ा सा वीडियो का लेंथ लंबा होगा, जैसे वीडियो अभी आते हैं 30 मिनट के, हो सकता है 40 से 45 मिनट का वीडियो जाए, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि 8 से 10 प्रश्न, ठीक है, डेली मिनिमम 5 प्रश्न और मैक्सिमम 10 प्रश्न की हम लोग जीएस के जो सवाल होते हैं अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। वो क्वेश्चन सिंपल नहीं होंगे, वो क्वेश्चन होंगे थोड़ा टेक्निकल प्रश्नों की आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं। उसमें क्या होगा, सामान्य अध्ययन के जैसे एक एक सब्जेक्ट लेके हम चलेंगे, जीएस स्टार्ट करेंगे या एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, उससे 5-5, 10-10 क्वेश्चन को हम लोग डेली प्रैक्टिस करते जाएंगे। क्या आप लोग इससे सहमत है? अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसा हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और इस चीज को अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहता है तो हम लोग जो करंट अफेयर का सेशन है, करंट अफेयर को सेशन को और ज्यादा इनोवेटिव बनाएंगे और उसी इनोवेटिव बनाने के साथ आप वीडियो को साझा करिएगा अपने दोस्तों के साथ, लाइक करिएगा, पसंद आए तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।